अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं खिदर अब्बास आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की लिखी हुई एक और गजल लेके हाजिर हुआ हूँ। इकबाल क्या कहते हैं। नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा खाम अभी। ऐ बुलबुल, तू जो शोर मचा रही है, तेरा नाला, तेरा रोने का अंदाज, तेरा फरियाद करने का अंदाज अभी खाम है, पक्का नहीं हुआ। नाला है बुलबुल शोरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी। इस नाले को, इस फरियाद को अभी अपने सीने में थाम के रख। ये बुलबुल इकबाल अपने आप को कह रहे हैं कि इकबाल, अभी तेरा नाला कमजोर है, कच्चा है, इतना पुख्ता नहीं हुआ कि लोगों के सामने पहुंचाना शुरू कर दिया। ये इसको आजिज़ी समझ लें। और आगे देखें, एक हकीकत बयान की है इकबाल ने, और कमाल का शेर कहा है इकबाल ने। पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। यानी अक्ल जब मसलहत को समझने लगे, यानी मामले की नजाकत को समझने लगे, उसके मुताबिक फैसला करे, तो पुख्ता हो गई है। अक्ल देखती है यहाँ नफा है, यहाँ नुकसान है, तो अक्ल उस वक्त जब अपने नफा नुकसान को समझ लेती है। एक नेमत भी यही, एक कयामत भी यही, रूह का जागना और आंख का बीना होना। तो अक्ल जब बेदार होती है, अपना नफा नुकसान जान लेती है, तो हम कहते हैं अक्ल पुख्ता हो चुकी है। और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और इश्क अगर मसलहत में पड़ जाए, इश्क अगर अपना नफा नुकसान देखना चाहे, तो वो अभी पक्का नहीं है, वो कच्चा है। मेरा ही लिखा हुआ एक शेर है, समाज फरमाइए कि इश्क में थोड़ा सा घाटा कुछ नहीं, इश्क में थोड़ा सा घाटा कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। तो पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और आगे देखिए शेर, यार शेर ही देखते रहोगे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। सनत तलमी का इस्तेमाल किया है इकबाल ने इस शेर में। आतश नमरूद बतौर तलमी इस्तेमाल हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुत शिकनी की, काफरों के बुत तोड़े, और बुत जो बड़ा बुत था उसके कंधे पे कुल्हाड़ा लटका दिया, तो वो काफिर आए और उन्होंने कहा ये किसने किया। इससे पूछ लो, ये बड़ा जो खड़ा है, ये बड़ा चौधरी जो खड़ा है, इससे पूछ लो। तो जाहिर है उस बड़े ने क्या बताना था, कुछ नहीं बताना था। तो वो शर्मिंदा हुए, और इसी शर्मिंदगी में उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निजात पाओ, इन्हें आग में डाल दो। तो फिर आग जलाई गई, उसमें जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग जो है गुलजार बन गई, वो एक बाग में तब्दील हो गई, आग ठंडी हो गई। अल्लाह ने कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा, तू सलामती वाली हो जा इब्राहिम के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां मजे से जाके बैठ गए, तो काफिर हार गए। तो इकबाल कहते हैं कि वो उनका इश्क था जिसने मसलहत की परवाह नहीं की, और वो आग में कूद गए। जाहिर है आग थी सामने, आग की फितरत जलाना है, आग जला देती है, लेकिन अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पे उस आग को ठंडा कर दिया। और किताबों में लिखा है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में रख के आग की तरफ डाला जा रहा था, तो रास्ते में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, सरकार कोई ख्वाहिश, कोई हाजत, कोई मतलब, कोई तमन्ना तो बता दीजिए। उन्होंने कहा हाँ तमन्ना तो है, मगर तुझसे नहीं, उससे है जो तेरा भी रब है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल ना, हमने कहा क्या, या नावरन, ऐ आग, कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। और जो बुखार नहीं उतर रहा होता ना, तो ये आयत पढ़ के दम की जाती है, या इस आयत का तावीज लिख के उसके माथे पे बांधा जाता है, तो बुखार उतर जाता है। बड़ी कमाल की ये आयत है। तो इश्क परवाह नहीं करता खतरे की, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए आग में। तो अब देखिए एक बड़ी कमाल की रुबाई भी इकबाल ने कही है। वो कहते हैं, यकीन मिस्ल खलील आतश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुनाए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इश्क से काम लिया, कूद गए आग में। अक्ल जो है वो छत पे खड़ी होके तमाशा देख रही थी। अक्ल तो कह रही थी ना कि आग जला देती है, लेकिन इसने कहा कोई टेंशन नहीं, कूद जाओ। आगे देखिए, इश्क फरमूदा कातिल से सुबगाम अमल, अक्ल समझी नहीं मानी है पैगाम अभी। इश्क जो है, इश्क फरमूदा कासिद से सुबक
इश्क क्या है? फरमुदा कासिद से सुबक गाम अमल। इश्क क्या है? कासिद के कहने से पहले ही अमल कर दिया जाए। कासिद ने कहा नहीं, अमल कर दो। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तो नहीं था कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, जस्ट उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं एक प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तो उन्होंने हिसाब लगा लिया कि सबसे प्यारा मेरा बेटा है, उन्होंने बेटे के गले पे छुरी चला दी। तो इश्क फरमूदा एक कासिद से सुबक गाम अमल। अक्ल समझी नहीं, मानी है पैगाम अभी। अक्ल जो है वो पैगाम के मानी में उलझी हुई है, वो पैगाम का मानी समझ रही है, लेकिन आशिक ये नहीं देखता कि क्या पैगाम आया। तो पैगाम आने से पहले जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा होता है। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो, डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इश्क तो फिर ऐसे ही है ना कि इश्क में जीत भी हार लगे, हारना इसमें जीत। तो कमाल चीज है जो इश्क जो है ना। तो इश्क फरमुदा है कासिद से सुबह गाम अमल। अक्ल समझी नहीं, मानी है पैगाम अभी। अगला शेर देखिए कि शेवाए इश्क है आजाद यो दहरा शोभी। इश्क का काम क्या है? उसने आजाद रहना है और जमाने में खराबी पैदा कर देनी है और तबाह कर देना है जमाने को इश्क ने, क्योंकि इश्क का आग है जो महबूब के सिवा कुछ बचाती नहीं। अल इश्क नारुन, इश्क क्या है? आग है। उस आग का काम क्या है? जलाना। क्या क्या जलाती है? हर चीज जला देती है सिवाय महबूब की जात की। आखिर में आशिक की अपनी जात, अपनी हस्ती भी महबूब की हस्ती में फना हो जाती है। तो इसको तो कहते हैं फना होना। तो फना की ये मंजिल है। तो इश्क फना की मंजिल सिखाता है, और फिर फना में बका, बका में बका नहीं, फना में बका जो है ये सिखाता है। ये बड़े गहरे मज़ामीन हैं। तो शेवाए इश्क है आजादी और दहराश हो भी। तू है जुन्नारी ये बुत खाना अय्याम अभी, और तू अभी दिनों के बुत खाने का जुन्नार पहन के बैठा है। जुन्नार जो है ना वो हिंदुओं का जीनू होता है, मजहबी निशान। यानी तू दिन रात का पाबंद है, इश्क दिन रात का पाबंद नहीं है। इश्क के सामने कुछ नहीं। अब इकबाल का ये एक शेर है, इश्क की जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। इस जमीनो आसमां को बेकरां समझा था मैं, कि जमीनो आसमान बेकरां है, नहीं, कुछ भी नहीं। इश्क की एक छलांग ने सारा जो है ये किस्सा तमाम कर दिया। और गालिब ने तो फिर कमाल कर दिया ना। गालिब का शेर सुनिए, वो कहते हैं कि है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब। हमने दश्ते इम्कान को एक नक्श पा पाया। यानी दश्ते इम्कान जो कुछ यहां हो सकते तो एक कदम का निशान है और कुछ नहीं है। और आगे देखिए उजरे परहेज पे कहता है बिगड़ कर साकी। यानी मैं कहता हूं कि मुझे शराब से परहेज है, तो जो पिलाने वाला साकी है वो बिगड़ के कहता है, नाराज होके कहता है तेरे दिल में वही काविश अंजाम अभी। तेरे दिल में अभी तक वही अंजाम की काविश है ना, अंजाम की कोशिश है। तो अंजाम ढूंढ रहा है, नहीं अंजाम नहीं ढूंढना, बस चल कर दे, कोई मसला नहीं। कभी इश्क कच्चा है तेरा। यानी जो इश्क का उस्ताद है वो पिलाना चाहता है इश्क की शराब, तो मैं झिझकता हूं उससे। तो वो कहता है तेरे दिल में अभी अंजाम की ख्वाहिश है, अंजाम का खतरा है। इन सारे खतरों से बेखबर होके कूद जा पानी में। वो एक फारसी शेर का मफहूम है, दर मुहीत बहर होता हम खुर्दन या गर्क शुदन या गौहरे आवर्दन, कि मैं चाहता हूं समंदर के गहराई में गोता लगा दूं, या तो डूब जाऊंगा या मोती लेके आऊंगा, कुछ तो मिलेगा ना। और उसका आखिरी मिसरा है या सुर्ख कोनम रुए या गर्दन, या तो कामयाब होकर चेहरा सुर्ख हो जाएगा, सुर्खरू हो जाऊंगा, या गर्दन कटवा के गर्दन सुर्ख हो जाएगी। दो में से एक काम तो होगा ना, या मैं रहूंगा या वो रहेगा। तो साकी कहता है कि तेरे दिल में अभी अंजाम का खतरा मौजूद है। तो जब इश्क में बंदा निकलता है तो अंजाम के खतरों को खत्म करके निकलता है। और आगे देखिए इकबाल फरमाते हैं सही पैहम से तराजू कमो कैफ हयात। तेरी मीज़ा है शुमारे सहरो शाम अभी। मुसलसल कोशिश से तराजू जो है कमो कैफ हयात, जिंदगी की कोशिशों का जो तराजू है, जिंदगी के जो मजे का तराजू है, वो कोशिश से क्या होता है? बनता है। यानी कोशिश क्या है? तराजू कमो कैफ हयात, जिंदगी के जो मजे हैं उनका तराजू है मुसलसल कोशिश करना। लेकिन तेरी मीज़ा है शुमारे सहर और शाम अभी, और तू अभी दिन और रात को गिन रहा है। नहीं, दिन और रात को नहीं गिनना, बस कोशिश करो। सही है पैहम, मुसलसल कोशिश करो। इकबाल कहते हैं कि दिनों का शुमार ना करो, वक्त का शुमार ना करो, बस कोशिश पे लगे रहो। जैसे हम लगे हुए हैं यूट्यूब पे, कोशिश किए जा रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं, तो कभी तो कुछ वायरल होगा ना। तो आगे देखिए अब्र नेसा ये तुनक बख्शिए शबनम कब तक। अब्र नीसा कौन सा होता है? बहार का बादल।
ये माह नीसा, ये ईरानी कैलेंडर का जो है ना पहला महीना होता है नीसा का, तो उसमें जो बारिश होती है उसको कहते हैं नीसा, अब नीसा। उसके बारे में कहते हैं कि अगर वो सीप के अंदर चला जाए तो मोती बन जाता है। तो अब्र नीसा से तुनक बख्शिए शबनम कब तक, ए अब्र नीसा ये तुनक बख्शिए शबनम कब तक हम शबनम का एहसान उठाते रहेंगे। अब अब्र नीसा बारिश तो चल थल कर देती है, तो शबनम के जस्ट कतरे जो है वो पड़े होते हैं। शबनम से कहाँ किसकी प्यास बुझती है, सवाए कीड़ों मकोड़ों के। तो बारिश जो है ये पूरे गुलशन की प्यास बुझा देती है, इंसान जानवर परिंदे सब उसको पीते हैं। तो अब्र नेसा हम कब तक शबनम के एहसान मंद रहेंगे, कब तक हम शबनम शबनम करते रहेंगे। मेरे कौसार के लाले हैं तही जाम, अभी मेरे पहाड़ों पर जो लाले के फूल उगे हैं वो अभी तही जाम है, उनका जाम खाली है। अब्र नेसा मेहरबानी का। तो अल्लाह ताला के करम से मुखातिब होकर इकबाल कहते हैं ए अब्र करम खुश्क ज़राअत पे करम कर। ये उसको मीर अनीस का कलाम जरा जहन में लेके आई है ना, तो क्या कहते हैं कि ऐ अब्र करम खुश्क ज़राअत पे करम कर, तू फैज का मब्दा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयान हो मेरा कम कर। तो कमाल की ये लाइनें हैं। तो अब्र नेसा हम शबनम का एहसान नहीं उठाएंगे, तू बारिश कर और हमारे लाले के जो जाम हैं उनको भर दे। और बादा गर्दान अजम वो अरबी मेरी शराब, यानी मेरे जो पढ़ने वाले हैं, मुझे जो सुनने वाले हैं वो अजम के आशिक हैं और मेरी शराब अरबी है, यानी वो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, मैं उन्हें अरब की तरफ यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम यानी अल्लाह के कुरान और पाक नबी की सुन्नत की तरफ लेके आना चाहता हूं। तो बादा गर्दान अजम वो अरबी मेरी शराब, मेरे सागर से झिझकते हैं मैं शाम अभी, यानी शराब पीने वाले मेरे सागर से झिझक रहे हैं, यानी मेरी जो कौम है वो मेरे सागर से मेरे प्याले से अभी खौफज़दा है। क्यों कि ये सामने जो है वो अजमी शराब के दिल दादा हैं और मेरे पास अरबी शराब है, तो उससे अभी मेरे जो मयाशाम हैं, जो मेरे कौम है, मेरी कौम जो है वो उससे झिझक रही है। और मक्ता मुलाहिजा फरमाइए इस गजल का खबर इकबाल की लाई है गुलिस्तान से नसीम, इकबाल की खबर गुलिस्तान बाग से नसीम लेके आई है। क्या नौ गिरफ्तार फड़कता है तहे दाम अभी, कि ये अभी गिरफ्तार हुआ है और ये दाम के नीचे फंदे के नीचे अभी तड़प रहा है। इकबाल नया नया गिरफ्तार होके आया है, अभी वो तड़प रहा है, तो अनकरीब इसकी तड़प जो है खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये तशरीह आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, अपना तबसरा अपनी राय और किसी खास फरमाइश के हवाले से आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।